नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक आपने हनुमान जी को अनेक रूपों में देखा होगा। कहीं पर हनुमान जी ध्यानस्थ मुद्रा में, तो कहीं पर हनुमान जी आनंदित होते हुए मुद्रा में, तो कहीं पर हनुमान जी शक्ति का प्रतीक के रूप में, तो कहीं पर अत्यधिक क्रोधित मुद्रा में भी, कहीं पर आशीर्वाद देते हुए, तो कहीं पर प्रभु श्री राम के श्री चरणों की वंदना करते हुए। हनुमान जी के अलग अलग रूपों का आपको भक्ति मार्ग पर चलते हुए अनेक प्रकार से दर्शन हुआ होगा, परंतु कभी आपके मन में एक प्रश्न आया कि हनुमान जी के इतने रूप होने पर भी उन सब में एक बात कॉमन है, हनुमान जी का वानर मुख, यानी कि हनुमान जी का वानर स्वरूप। हनुमान जी की भिन्न भिन्न मुद्राओं में उनका वानर मुख हमेशा से एक ही रहता है। तो क्या हनुमान जी वास्तव में एक वानर थे, या फिर वानर का रूप लिए हुए एक मनुष्य थे? आखिर हनुमान जी के वानर रूप के पीछे क्या है सच? आज के इस खास वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। दोस्तों, हनुमान जी के वानर स्वरूप को जानने के पीछे एक कथा आती है। आइए आपको ये सुनाते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी, यानी कि अप्सरा पुंजिक स्थला। स्वर्ग के राजा इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप बाकी है, अगर हो सके तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलवा दें। तब इंद्र ने आगे बढ़कर कहा कि अगर वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति वास्तव में दिलवा दे। तब इंद्रलोक की परम सुंदरी अप्सरा पुंजिक स्थला ने बताया कि किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी, तो मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा। बार बार मेरा ध्यान वह वानर खींच रहा था। मेरे लिए एक बड़ी ही आश्चर्य वाली घटना थी, क्योंकि मैंने तपस्या करते हुए महान ऋषि मुनि साधुओं को जरूर देखा है, यहाँ तक कि राक्षस और देवी देवताओं को भी देखा है, परंतु एक तुच्छ वानर, और वो भी तपस्या करते हुए, मुझे ये थोड़ा सा अटपटा लगा। इसीलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यहीं पर मेरी गलती हो गई, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी सिद्ध साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे ही श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से भी प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कभी कम नहीं होगा, जिससे भी मैं प्रेम करूंगी। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद में अप्सरा पुंजिक स्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत ज़्यादा आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने उन्हीं प्रेम अर्थात अपने पति से मिलेंगी। भगवान शिव के अवतार को जन्म देने के बाद में अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तब इंद्र की यह बात मानकर अप्सरा पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई, और उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह पहाड़ियों जंगलों में रहते हुए एक शिकारिणी के तौर पर यहाँ पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति वह आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा तुरंत ही वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा, तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका भी तो चेहरा वानर जैसा ही है। दोस्तों, एक गुत्थी थोड़ी सी अप्सरा अंजनी को उलझा गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका चेहरा भी वानर जैसा, शरीर मनुष्य के रूप में। सामने जो शिकारी खड़ा है उसका भी चेहरा वानर जैसा और शरीर मनुष्य रूप में। तब उन्हें बहुत ज़्यादा उलझता देखकर अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं बल्कि वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहें इंसानी रूप में आ सकते हैं। उन्हें ये आशीर्वाद, ये वरदान देवताओं से मिला हुआ है। तब अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से भी नहीं रोक सका, और जंगल में केसरी तथा अंजनी अर्थात अंजना ने विवाह कर लिया। दोस्तों, वानरराज केसरी और परम अप्सरा अंजना ने विवाह तो कर लिया, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। संतान के सुख से वे वंचित रह गए।
तब अप्सरा अंजना अपनी इस पीड़ा अपने दुख को लेकर मतंग ऋषि के पास में गई। मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है, वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। तब अंजना यानी कि अप्सरा अंजनी ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था 12 वर्षों तक। दोस्तों, इस पूरे 12 वर्ष के तपस्या के दौरान अंजना केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने सूची स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कान में प्रवेश करके उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और विश्वंद महाबली पुत्र होगा। इस आशीर्वाद को मिलने के बाद में वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अप्सरा अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से कृपया जन्म ले लें। तथास्तु कहकर शिव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद में एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी। दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या के महाराजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ में पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। राजा दशरथ के उस यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि को खीर का एक स्वर्ण पत्र यानी कि कटोरी दिया और कहा कि हे ऋषिवर, ये खीर राजा की 3 रानियों को खिला देना। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। जिसे बाद में राजा दशरथ की 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। ऐसा होने पर तपस्यारत अंजना ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी यानी कि वानर मुख वाले हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ था। अंजना अर्थात अप्सरा अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना के द्वारा उत्पन्न। दोस्तों, उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। और शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है। वातात्मज यानी कि जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंगबली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया था। और भले ही वह इंद्र के दरबार की अप्सरा थी, परंतु यहाँ पर वानरमुखी स्वयं होने और वानरमुखी पति केसरी के होने के कारण हनुमान जी का जन्म से ही मुख वानर जैसा हुआ। इस प्रकार हनुमान जी को जन्म से ही वानर रूप मिला हुआ था। पिता केसरी और माता अंजना के आशीर्वाद से हनुमान जी का वह वानर स्वरूप सदा सदा के लिए बना रहा। उसी वानर स्वरूप को धारण किए हुए चिरंजीव पवन पुत्र वीर हनुमान आज भी इस कलयुग के अंदर साक्षात जागृत हैं। और वही पवन पुत्र वीर हनुमान जी आप सभी परम भक्तों के हृदय में उसी वानर मुख स्वरूप में सदा सदा के लिए विद्यमान हैं। और इस प्रकार हनुमान जी को जन्म से ही वानर रूप मिला। आशा करते हैं कि आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।